ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सवाई माधोपुर के खंडार से, जहां पर वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं। उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा का तीसरे चरण का आगाज भरतपुर संभाग से ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सवाई माधोपुर के खंडार से ये तस्वीरें, जहां पर वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया जा रहा है। चंद ही मिनटों में राजे यहां पर लोगों को संबोधित करेंगी। और जिस तरह से दो चरणों की बात करें तो भरपूर कामयाबी वसुंधरा राजे को 2 चरणों में मिली और उसके बाद अब तीसरे चरण का आगाज हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सवाई माधोपुर के खंडार से। हमारे पार्टी के सम्मानित मंचासीन पदाधिकारी, सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान कांग्रेस की भ्रष्ट, नाकारा एवं कुशासित सरकार का अंत, सुशासन एवं स्वराज की स्थापना में खंडार क्षेत्र की जनता आपके साथ है एवं हमेशा रहेगी। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबको धन्यवाद, अभिनंदन। नीचे जहाँ है वहीं बैठे। अब आपके सामने जिनका आप लोगों को इंतजार है, मैं आमंत्रित करता हूँ स्वराज संकल्प यात्रा की नायिका वसुंधरा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। वसुंधरा राजे, वसुंधरा जी। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी। आप लोग सब बैठ जाओ। अजय आप बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज। आप लोग सब बैठ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। आप ही बैठ जाओ सर। यहां जो लोग हैं सब यहीं बैठ जाओ, बस किसी को बिठाओ मत, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी यादव, हमारे पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र जी राठौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर जी मीना, पूर्व मंत्री जनार्दन जी गहलोत, कालूलाल जी गुर्जर, जिला प्रमुख सुनीता जी, भारतीय जनता पार्टी के रामपाल जी, खंडार के प्रधान गिरिराज जी गुर्जर, जिला अध्यक्ष बजरंग लाल जी, मिट्टू लाल जी गुर्जर, मंडल अध्यक्ष घनश्याम जी और नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश जी जेलिया। और मेरे सामने बैठे हुए इतनी संख्या में आई,
मेरी माताएं भी बहनें और खंडार के और आसपास से आए हुए मेरे सब बुजुर्ग और भाइयों, आप सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। आज के दिन इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हो, सब लोगों को देख के मुझे बड़ी खुशी है। वाकई में आप लोगों ने कमाल कर लिया। मेरी इस यात्रा की ये तीसरा चरण है। 4 अप्रैल को जो हमने यात्रा चालू की थी वो जुलाई के अंत में जाके खत्म होगी और उसमें 80 दिन और 13,000 किलोमीटर। आप लोग प्लीज बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ आप प्लीज। क्या हो गया, आपके पीछे खड़े हो जाते लोग, आप बैठ जाओ प्लीज। इधर फोटोग्राफर्स, आप फोटोग्राफर इधर इधर आप बैठ जाओ भैया। हाँ, अब आप लोग सब बैठ जाओ, बस अब आराम से बैठ जाओ। मुझे मालूम है गर्मी है, परंतु जब मैं जाऊंगी जोधपुर तब इससे भी ज्यादा 50 डिग्री होगी। सोचो, मैंने यही सोच के यात्रा की कि 50 डिग्री जहां सबसे ज्यादा होती है गर्मी, ऐसी गर्मी में जाके जनता के साथ कंधे से कंधा खड़े होकर ये देखने की जरूरत होती है कि उनको जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे पानी है, जैसे बिजली है, वो समय पे मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये यात्रा में जो कर रही हूं वो इसलिए कर रही हूं कि इलाके के अंदर ये देखा जाए कि जो जयपुर के अंदर बोला जा रहा है और जो वाकई में जमीन पे हो रहा है उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। ये 3 जगह पे होके आई हूं, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, और जहां भी मैंने प्रश्न पूछा वहां सब लोगों ने हाथ उठाए ऊपर करके मेरे को कहा कि यह बात हमको नहीं मिल रही। आज आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि ऊपर हम लोगों को बहुत कुछ सुनने को होता है और मैंने ये देखा कि यहाँ चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारे व्यापारी हो, सब के सब अपनी जगह में दुखी हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने हाथ ऊपर करके कहा कि हाँ हमको बहुत आराम से हम खुश हैं। विकास के अगर पायदान को आप देखें तो 16वें पायदान पे हमारा प्रदेश है, 16वें पायदान पे। और ये समझ लो आप कि ये 65 साल के राज के अंदर, कांग्रेस का राज राजस्थान के अंदर 55 साल के लिए रहा है। कितने साल? 55 साल। और मैं ये कहती हूं कि अगर 5 साल के अंदर प्रदेश बदल सकता है तो क्या 55 साल के अंदर नहीं बदल सकता? जब एक को हम लोगों ने दिया है तो उसको बदलने की यह कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे आपने 5 साल दिए तो प्रदेश बीमारू पाया गया। उसके पहले आपको याद है सब लोगों ने मुझे यह कह दिया था कि खजाना खाली है। प्रदेश का मुखिया रोज लोगों के बीच में घूमता था और यही कहता था कि हम आपका काम पिछले समय नहीं कर सकते क्योंकि हमारा खजाना खाली है। और उस खाली खजाने का प्रदेश हमारे हाथ में आया तो बीमारू प्रदेश से लाके उसको पहले पायदान के ऊपर खड़ा कर दिया कि पूरे देश के अंदर जो अग्रणी प्रदेश थे उन अग्रणी प्रदेश के अंदर अपने को 5 साल और मिल जाते तो राजस्थान आराम से शामिल हो जाता। परंतु नहीं हो पाया क्योंकि सरकार हमारी फिर से चली गई। 5 साल के अंदर बिजली का काम हम लोगों ने किया कि नहीं किया? आपसे मैं पूछना चाहती हूं। आप लोग सब यहां बैठे हो, खंडार के अंदर 132 केवी किसने लगाया? और बालेर, रेणावत, दौलतपुर 33 केवी जीएसएस कौन ने लगे। उसके बाद जो बिजली पहली दफा हम लोगों ने यह तय किया कि महिलाओं को बिजली अलग से हम लोग देंगे घर के अंदर, तो एक लाइन घरेलू बिजली की अलग से लेके हम लोगों ने घर के अंदर पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? उस बिजली के द्वारा हम लोगों ने टेलीफोन कर करके लोगों से यह कोशिश की कि 18 से 20 घंटे बिजली आपको अपने घरों में मिले कि नहीं मिले? बहुत जगह पे मिले। और मैं समझती हूं कि अगर 5 साल ही कंप्लीट हो जाते तो बिजली आपको घरों के अंदर 24 घंटे मिलती। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या यह बिजली कांग्रेस की सरकार में कहां चली गई? आपको कितनी बिजली मिलती है? अब मिल रही है ना? पूरे आराम से मिल रही है ना?
खेत के अंदर आपको कोई मुसीबत तो नहीं है? कहां चली गई और क्यों चली गई? मैं ये पूछना चाहती हूं कि किसान की बिजली अगर तो सही तरीके से नहीं दे सकता, जब आपके ट्रांसफार्मर लगते हैं, तो हमारे समय के अंदर हमने कहा था कि 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदला जाएगा और 2 आदमी के बीच में एक ट्रांसफार्मर रहेगा। रहा था कि नहीं? था कि नहीं? 72 घंटे में बिजली बदलती थी कि नहीं? अब आपको बढ़ती है। अब आपको ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाता है तो बदलता है क्या 72 घंटे में? मुझे ये बताया कि कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीना आपका ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता है, और जब बदला जाता है तो बिना रिश्वत के बदलता नहीं है कोई। ये सही है कि नहीं? 20,000 25,000 रुपया जब तक रिश्वत नहीं मिलता तब तक बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। अब आप बताओ कि 90 गांव इस क्षेत्र के हमारे समय में रास्ते से जुड़े, आप लोग जानते हो ना, 90 गांव हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर जोड़े। आज मैं आपकी सड़क के ऊपर से होते आ रही हूं, ऐसी सड़क है कि बिल्कुल आते बाहर आ जाएं, ऐसी स्थिति है। आप लोग इस रोड के ऊपर रोज चलते हो और इस रोड के अंदर किस तरीके से आप लोगों को मुसीबत होती है। अरे क्या कर रहे हो? शांति, ओ शांति। शांति शांति करो, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। रामपाल जी आप हटो ना, और शांति, बस हो गया, बहुत हो गया, सब बैठ जाओ आप लोग। हाँ आप लोग बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ ना, वो बैठ देख नहीं सकती हैं, आप लोग बैठ जाओ तो थोड़ा सारा हो जाए। 90 गांव सड़क से जुड़े हमारे समय में, 100 से अधिक सेकेंडरी स्कूल से जोड़ा गांव को। अब आपके सेकेंडरी स्कूल खुले हुए हैं क्या? टीचर है क्या? टीचर है? नहीं है टीचर। और आपके टीचर, आपके क्षेत्र से कोई नए नए टीचर बने? आपके अस्पताल में डॉक्टर पूरे हैं? आपको मुफ्त दवाई मिल रही है? आपको मुफ्त जांच हो रही है? मेरे को तो बताया जा रहा है कि आपको मुफ्त दवाई भी मिल रही है, आपको मुफ्त जांच भी मिल रहा है, आपके यहाँ टीचर भी आराम से स्कूल के अंदर है, आपकी पढ़ाई में कोई मुसीबत नहीं है? नहीं है। 40 उच्च प्राथमिक विद्यालय अपने समय में खोले। कितने खोले अभी? एक भी नहीं। खंडार को उपखंड बनाया उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, बहरौंदा कला उप तहसील बनी, और खंडार में ITI खुली कि नहीं खुली? तब अब कौन? अब तो खुलना ही नहीं, अब तो कुछ नहीं काम होना है। 4.5 साल एक भी काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। और अब कहते हैं 6 महीने जब बाकी बचते हैं कि अब चिंता मत करो, तुम्हारे सब काम हम करने वाले हैं। संदेश यात्रा निकाल निकाल को आपको ये बातें कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, लगा हुआ क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को 10 साल दिए हम उनकी जनता ने, और 10 साल के अंदर शिवराज जी चौहान और उधर छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी ने अपने क्षेत्र को बदल के देश के मानचित्र के ऊपर लाके रखा कि नहीं रखा? उधर गुजरात 15 साल दिए, 15 साल के अंदर देश के नहीं दुनिया के मानचित्र पे गुजरात को लाके रख दिया वो नरेंद्र मोदी जी ने। एक तरफ 15 साल नरेंद्र मोदी और विकास, और दूसरी तरफ 65 साल कांग्रेस और गड्ढे में रहना। ये हम इनमें से किसको जाएंगे? किसको हाथ लगाएंगे? बताओ। नरे अपने को चाहिए विकास, हम लोग सबको चाहिए विकास। हमारे सब लोग जो भी बच्चे हैं वो सब चाहते हैं कि आगे चल के हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाए, हमारी महिला सुरक्षित हो। आज बलात्कार के मारे पीड़ित हमारी महिला सड़क के ऊपर नहीं चल सकती है, और हमारा किसान ऐसी स्थिति में हो गया है कि वो आत्महत्या की कगार पे आके खड़ा हो गया है। आज ये स्थिति होती है कि उन लोगों को
पेड़ के छाल को छील छील के खाना पड़ रहा है। यह चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ है। यह स्थिति हमारे राजस्थान की है। कितना कलंकित है हमारा प्रदेश, कितना कलंकित है हमारी सरकार। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति हमने अपने प्रदेश के अंदर लाके रखी है। कांग्रेस ने 65 साल क्या काम किया? उन्होंने कोशिश ये की कि जातियों के बीच में लड़ाई लगवा दो। उन्होंने कोशिश ये की कि मजहब के बीच में लड़ा दो। ये राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सौहार्दपूर्ण वातावरण था, कहीं भी दंगे नहीं हुए, कहीं भी तनाव नहीं हुआ। परंतु इनके 4 साल के अंदर 90 या 80 जगह के ऊपर तो तनाव है और कई जगह के ऊपर सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ के तनाव तो क्या झगड़ा ही हो गया। यह स्थिति लाके रख दी है। या गुजर मीनों के अंदर झगड़ा, राजपूत जाटों के बीच में झगड़ा, कोई भी आए उनके बीच में झगड़ा। अरे मैं ये कहती हूं कि इस प्रदेश के अंदर खाली 2 जात हैं, एक तो पुरुष जात है, एक महिला जात। इन दोनों जातों के बीच में परस्पर एक किस्म से जुड़ाव, और जब ये सब पूरा परिवार एकजुट होकर आगे चलता है तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। जिस प्रदेश के अंदर झगड़ा है उस प्रदेश के अंदर विकास नहीं हो सकता। और अगर वो विकास करना है, अगर हमको कल की 2 रोटी चाहिए तो उस चीज के लिए हम लोग सबको एक होकर आगे चलना होगा। इनकी बातों में नहीं आना है। आप ये देख लीजिए, अब आपके बीच में अभी आए थे संदेश यात्रा लेके, क्या संदेश दिया? आपने पूछा होगा क्या काम किया? जब स्कूल नहीं खोले, जब अस्पताल नहीं खोले, जब डॉक्टर नहीं है, जब टीचर नहीं है, जब कॉलेज नहीं है, जब बिजली सही समय से नहीं मिल रही है, जब रास्ता नहीं है, तो क्या किया है सरकार ने? जब महिला सुरक्षित नहीं है, जब बच्चों को नौकरी नहीं है, जब किसान को सही समय पे उसको बीज, उसका खाद, उसकी पानी और उसकी बिजली नहीं मिलती है, तो क्या सरकार है? जो सरकार अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं बचा सकती, जो अपनी बहन और बेटी को सुरक्षित नहीं रख सकती, ऐसी सरकार को उस कुर्सी पे बैठने का हक है क्या? नहीं है। और मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूं कि ये 6 महीने बाकी बच रहे हैं तो पूरे प्रदेश का खजाना खाली करके फेंक रहे हैं। उनको लगता है कि जनता को समझ में नहीं आएगी। कभी किसी को पेंशन बांट दिया तो कभी किसी को कुछ और बांट दिया। आपने कहा कि हमको सोने का महल चाहिए तो मुख्यमंत्री को तो कहना है चिंता मत करो, कब चाहिए? कल खड़ा कर देंगे, पर चुनाव के पहले खड़ा कर देंगे, आप चिंता मत करो। आप कहो यहाँ कि यार दूध की नदी बहा दो तो हम खुश हो जाएंगे। अरे कोई चिंता की बात ही नहीं है, बस बता दो 4 दिन के अंदर तुम्हारी दूध की नदी आ ही जाएगी, पर वोट जरूर डाल देना। अब मैंने सबको ये कहा ये पैसा अपना ही है, खूब लो, कोई चिंता मत करो, ये सब आप ही का पैसा है, आप ही की जेब में से जा रहा है, पैसे लेने में कोई मुसीबत नहीं है। परंतु ये समझो कि अगर कहीं भी गलती करके हमने फिसल के इनको भूल से वोट दे दिया तो 4.5 साल जैसे अभी बैठे हैं वैसे फिर आपको बैठना पड़ेगा और राजस्थान को नुकसान ही नुकसान है, कोई मदद करने वाला आने वाला नहीं है। हमारे सब जो आजू बाजू के प्रदेश थे वो सब आगे बढ़ पड़े, बस हम ही रह गए हैं। हमारे नौजवान बच्चों को 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कर सकती थी, जिसमें कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी नौकरियां थी, तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस सरकार ने 50,000 से कम नौकरी देने का काम क्यों किया? 4.5 साल कंप्लीट हो गए फिर भी आप नहीं दे पाए। ये कांग्रेस तो आप लोगों के आंख में धूल झोंकने के सिवाय और करती नहीं है। वायदे ही वायदे। आप लोगों के कितने छोटे छोटे काम थे। आपने ये कहा था कि ये विद्युत समस्या को ठीक करा दी जाए। हर एक आदमी चाहता है कि हमको घर में बिजली थोड़ी सी मिल जाए और किसान को सही तरीके से उसके बीज खाद के साथ उसको बिजली मिल जाए। इतना सारा काम कर दिया था। मैं मानती हूं कि अगर ये 4 साल और रह जाती सरकार तो किसान को पूरी बिजली मिलती और महिलाओं को 24 घंटे, मैं नहीं कह रही हूं 18 घंटे, मैं कह रही हूं 24 घंटे बिजली मिलती। अब सत्यानाश करके रख दिया है पूरे बिजली के विभाग। ये कांग्रेस ने करके दिया। आप लोगों को जो बिजली मिलनी चाहिए तो नहीं मिल रही। इसी तरीके से आपने कहा कि सहकारी बैंक से किसान के ऋण को बने पूरी तरह से मिलना चाहिए, अच्छी तरह से मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। सहकारी बैंक का मुसीबत है। हमें तो बोल देना कांग्रेस को, अभी बोलेंगे अरे क्या की चिंता है, तुम बैंक ही दे दो ना, आपको बैंक ही दे देगी वो, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और महानरेगा के अंदर जो जोरदार भ्रष्टाचार चल रहा है, 13,000 करोड़ तो खा गए।
जहां 26 लाख लोगों को नौकरी दी थी और महानरेगा के कंधों के ऊपर परिसंपत्ति बनी थी, और 2003 और 8 के बीच में राजस्थान को आगे ले जाने का काम वो 26 लाख लोगों ने मिलकर हम लोगों के साथ किया था। आज महानरेगा के 13,000 करोड़ लूट चुके और 1,25,000 से ज्यादा कोई भी आदमी को नौकरी मिली नहीं है। और जो डेली का दिनचर्या का जो लोगों को मेहनत मिलती है, वो हमारे समय के अंदर 100 रुपया मेहनत देने के हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था, और यहां मैं देखती हूं 22 रुपए, 37 रुपए और एक जगह में 1 रुपया। माने महानरेगा का यह हाल जो प्रदेश पूरे देश के अंदर पहले नंबर पे हुआ करता था नरेगा के काम के अंदर, वो आज बिल्कुल नीचे आके गिर पड़ा है। यह तो परिस्थिति है। कहां से नौकरी मिलेगी, कहां से आदमी खाएगा, कहां से महानरेगा आगे चलेगी। और शुद्ध के युद्ध के अंदर तो सफाई चल रही होगी कि हमारे व्यापारी बंधु यहां बैठे हुए हैं। शुद्ध का युद्ध तो यहां नहीं चल रहा होगा, चल रहा है कि नहीं चल, बढ़िया चल रहा होगा। क्योंकि मैंने ये देखा, पहले सुना तो मैंने कहा बहुत अच्छा कि अगर आप युद्ध पे स्तर के ऊपर शुद्धि लाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं समझती हूं कि व्यापारी समेत हम लोग सब खुश होंगे। परंतु अब उसके अंदर मैं देख रही हूं जो जोरदार भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे कितने लोग और दुखी हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई सुखी है। और ईसरदा बांध के अंदर दूसरा चरण बन गया, क्या बन गया? ईसरदा बांध का दूसरा चरण था, कोई बंधा कि नहीं बंधा? बना क्या? तो मैं समझती हूं कि वो तो हम लोगों की याद कर रहे हो आप लोग, जब हम लोग आएंगे तब उसको ठीक करेंगे। कॉलेज इतना छोटा काम है, मैं समझती हूं कि कोई किसी को मुसीबत नहीं होनी चाहिए। कोई का रोड बनाना, किसी को कॉलेज देना, ये तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि कोई भी सरकार इसको आराम से कर सकती थी, परंतु सरकार ने नहीं किया। अपनी सरकार करेगी, आप चिंता मत करो। और एक बताओ मेरे को, या कोई भी लोग बैठे हैं जिसको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला है? अरे हर चीज पे नहीं कैसे कह रहे हो आप लोग? कोई तो हाँ बोलो, पीछे आप बैठे हो। किसी को मिला गेहूं 1 रुपए किलो के हिसाब से? नहीं मिला। तो ये तो पूरा बाजार में काला बाजारी हो रहा है, पूरा का पूरा क्षेत्र के अंदर चला गया हुआ। पूरे क्षेत्र की सड़कों की हालत ऐसी दयनीय है और पेयजल का बहुत भारी संकट है। फ्लोराइड सब दूर, फ्लोराइड है क्या? पानी का संकट है, पानी का संकट और फ्लोराइड। खेती का तो नहीं है, वो तो बांध से पानी आप लोगों को सिंचाई के मिल नहीं रही है, परंतु आपको फ्लोराइड का पानी पीने को मिल रहा है अभी। और पूरे इलाके के अंदर सब लोग कह रहे हैं कि इससे हमारी बीमारी हो रही है, हम कुबड़े हो रहे हैं, हमारे दांतों की हालत खराब हो रही है, बच्चे कैसे बड़े होंगे इस क्षेत्र के अंदर। और फ्लोराइड का पानी आज के जमाने में हमारे लोगों को पीना, ये कितना बड़ा पाप है। ये पानी का सही तरीके से आपको जिस तरीके से आना था वो नहीं मिला है। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूं कि ये एक नया राजस्थान बनाने का सपना आपने और हमने दोनों ने देखा है। आप भी चाहते हो कि एक ऐसा राजस्थान बने जिसके अंदर हमारे युवा आगे बढ़ सके, उनको नौकरी का इंतजाम हो जाए, वो पढ़े लिखे और आगे बढ़ सके, उनको अच्छी तरह से क्षेत्र के अंदर ही नहीं बाहर अगर जाते तो भी नौकरी मिले। हमारी महिला चाहती है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं अपने बच्चों को बड़ा कर सकूं, और हमारा किसान भी चाहता है कि मैं मजबूत हूं। एक नया राजस्थान अगर बनाना है तो क्या हम लोग सब एक होकर आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम लोग एक होके अपना विकास नहीं सोच सकते? क्योंकि आगे अगर आपको पानी मिलता है तो हमको भी पानी मिलेगा, अगर उनको रास्ता मिलता है तो हमको भी रास्ता मिलेगा। इस सब को बदलने के लिए क्या आप में हिम्मत है? हिम्मत कि आपके बीच में ये लोग आएंगे और आपको फुसलाने की कोशिश करेंगे, आपके बीच में ऐसे लोगों को डालने की कोशिश करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे? हिम्मत है? राजस्थान का याद रखना कि कुछ भी नहीं अगर होता तो हमारी इज्जत और हमारा स्वाभिमान हमारे लिए सबसे प्यारा है। हम राजस्थान के लोग हमारी इज्जत और स्वाभिमान पे जिए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि घास की रोटी खाई थी प्रताप ने, परंतु अपने इज्जत और स्वाभिमान से उसने खिलवाड़ किसी को करने नहीं दिया। और चाहे हम कितने भी गरीब हो, ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूं, आपने चुंदड़ी पहनाई है, ये चुंदड़ी हल्की लगती है, इस चुंदड़ी की कसम खा के आपको कहती हूं कि राजस्थान का विकास हम लोग मिलकर करेंगे।
के नाते, एक बेटी के नाते, एक बहन के नाते, यह मेरा परिवार है। इस परिवार ने बार बार विश्वास जताया है। इस परिवार ने पिछले बार भी विश्वास जताया था, और मैं कहती हूं कि इस परिवार की इज्जत को बचाने का काम, उसकी स्वाभिमान को सही सलामत रखने का काम, यह बहू, बेटी और बहन के रूप में हम सब के ऊपर पड़ता है। यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम आपका साथ देंगे। हम यहां राज के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर आपका साथ रहता है तो इस क्षेत्र को बदलने का काम हम और आप मिलकर करेंगे। तय है क्या? तैयार हो क्या? इसको बदलेंगे, या पानी, आपका कॉलेज और आपके छोटे मोटे काम को पूरा करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे टाइम के अंदर बहुत सारे स्कूल लगे थे, उनमें से कई स्कूलों को इनने बंद कर दिया। अब 6 महीने बाकी है, अब आपसे पूछ रहे हैं कई स्कूल को फिर से खोलेंगे। वही स्कूल जो हमारे स्कूल थे जिनको इनने बंद किया, अब वो फिर इलेक्शन के नाम पे फिर खोलेंगे। पर मेरा ये कहना है, कितने भी स्कूल खोल लें, उसमें टीचर तो नहीं ला सकते, क्योंकि वो टीचरों की किसी की भर्ती नहीं हुई है, और इसीलिए जब टीचर के बिना स्कूल है तो बच्चा तो जाएगा नहीं, क्या पड़ेगा उसके अंदर। याद रखना, ये तो आप घबराए हुए इधर से उधर आप लोगों के बीच में फिर रहे हैं। जितना ले सकते हो ले लो, ये सब आप ही का है, परंतु याद